फैसलाबाद की सतियाना रोड के किनारे एक पुरानी सी डायग्नोस्टिक लैब है, नसीम क्लिनिक एंड लैब। दिन में वहां खामोशी होती है, लेकिन रात ढलते ही सिर्फ पंखे चलते रहते हैं। कभी खून के टेस्ट हुआ करते थे यहाँ, पर फिर एक रात टेक्नीशियन आदिल गायब हो गया। उसके बाद जब भी मशीन अपने आप ऑन होती है, स्लाइड पर फिर से एक नया सैंपल नजर आता है। लेबल वही होता है, आदिल B+। हर सोमवार की सुबह रिसेप्शन की ट्रे में सूखे लाल धब्बे मिलते हैं और प्रिंटर से अपने आप एक पन्ना बाहर आता है, सब्जेक्ट एक्टिव, ऑक्सीजन नॉर्मल। एक नई पैथोलॉजिस्ट ने सोचा शायद वायरिंग का मसला होगा। वो मशीन बंद करने जाती है, प्लग खींचती है, पर मॉनिटर की स्क्रीन में जो रिफ्लेक्शन दिखता है वो उसकी परछाई नहीं होती। एक शख्स जिसे जिन्नात अपने साथ ले गए। ये वाकया है 2002 का लाहौर के एक पुराने इलाके में रहने वाले एक नौजवान का। उसे छत पर सोना बहुत पसंद था। अक्सर वो छत पर रात गुजारता। कई बार उसने अपने घर वालों से कहा कि मुझे रात को एक औरत छत से सहन में टहलती नजर आती है, लेकिन जब मैं नीचे आता हूँ तो वो गायब हो जाती है। घर वालों ने ये बात मजाक समझी या सोचा कि शायद वो अकेला रहता है, इसलिए उसे वहम होता है। कुछ दिन बाद उसके रिश्ते की बात शुरू हुई और जैसे ही बात पक्की होने लगी, अचानक वो लड़का शदीद बीमार हो गया, इतना बीमार कि रिश्ता तोड़ दिया गया। लेकिन जैसे ही रिश्ता खत्म हुआ वो दोबारा बिल्कुल ठीक हो गया। इसी दौरान एक रात वो फिर अपनी आदत के मुताबिक छत पर सोने चला गया। कुछ देर बाद उसका छोटा भाई चाय देने के लिए छत पर गया, लेकिन वहाँ उसका भाई मौजूद नहीं था। चारपाई खाली थी और ऐसे लग रहा था जैसे अभी कोई वहाँ से उठकर गया हो। बिस्तर अभी तक गर्म था। उस दिन के बाद मछली के मुंह में जुबान क्यों नहीं होती? क्या आपने कभी सोचा है अल्लाह ने हर जानवर को जुबान दी है ताकि वो बोल सके, महसूस कर सके, अपने दिल की बात कह सके, लेकिन मछली, उसके मुंह में जुबान क्यों नहीं है? कहते हैं जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने इनकार किया और अल्लाह के हुक्म से वो आसमानों से गिरा दिया गया, जलील और मरदूद होकर जमीन की तरफ फेंक दिया गया। गिरते ही उसने समुंदर का रुख किया। वहाँ उसे सबसे पहले एक मछली नजर आई। इब्लीस ने उस मछली से कहा, मैं तुझे एक अजीब खबर देता हूँ, अल्लाह एक नई मखलूक पैदा करने वाला है जिसका नाम होगा आदम। वो जमीन पर रहेगा, राज करेगा और समंदर के जानवरों का भी शिकार करेगा। मछली ये सुनकर डर गई और भागती हुई ये खबर पूरे समुंदर में फैला दी। हर जिंदा मखलूक को जाकर बता दिया एक नई मखलूक आने वाली है। लेकिन ये वो राज था जो उसे नहीं बताना चाहिए था। ये अल्लाह का रहस्य था जो मछली ने जाहिर कर दिया। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, तूने वो जानते हो 2012 में मुंबई में एक जीसस के स्टैचू से पानी निकल रहा था और किसी को नहीं पता कि ये पानी आकाश से रहा था और कई लोगों को लगने लगा हाइला ये तो जादू है। और फिर क्या, वहाँ के लोगों को ये होली वाटर लगने लगा और वो सब लोग पकड़ने लग गए। और फिर कुछ दिनों बाद ये पता चला कि एक आदमी के घर का बाथरूम का पानी इसी दीवार के पीछे से लीक हो रहा था। और फिर क्या, भाई अगले दिन ही देश छोड़कर भाग गया। ज्यादातर गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पढ़ना ही नहीं आती है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। EDD इससे डिलीवरी की अनुमानित डेट का पता चलता है। EFW इससे बच्चे का वजन का पता चलता है। GA यह गर्भावस्था कितने हफ्तों का है यह दर्शाता है। BPD यह बच्चे के सिर की चौड़ाई बताता है। FHR यह बच्चे की हृदय की गति को बताता है। FL इससे बच्चे की जांघ की लंबाई का पता चलता है। वहीं अल्ट्रासाउंड में फ्लूइड काला दिखता है और हड्डियां सफेद दिखाई देती है। और हाँ, अगर ये जानकारी फायदेमंद लगी हो तो कमेंट में यस लिखें और इस वीडियो को गर्भवती महिलाओं को शेयर जरूर कर दें और प्लीज हमें फॉलो जरूर कर लें। ये मेंढक बड़ा गजब का काम करता है। ये अपने ही अंडों को निगल जाता है और सीधा पेट में पहुंचा देता है। लेकिन कमाल देखो, उन अंडों को पचाने के बजाय इसका शरीर खुद ब खुद पेट की अम्लता बंद कर देता है। पेट बन जाता है एकदम सुरक्षित पालना। अंडों से बच्चे वहीं अंदर अंदर पलते हैं, अपने अपने जर्दी थैले योक सैक से खाना खाकर धीरे धीरे छोटे मेंढकों में बदल जाते हैं। हफ्तों बाद जब वो पूरे तैयार हो जाते हैं तो मां मेंढक उल्टी करना शुरू कर देती है और एक एक करके पूरे बने मेंढक उसके मुंह से बाहर रेंगते हैं। कुदरत का अद्भुत खेल है ये। फैसलाबाद के भवाना बाजार के बीचों बीच एक पुराना फोटो स्टूडियो है, जिसका बोर्ड आज भी धुंधले अक्षरों में पढ़ा जा सकता है, स्माइल क्लिकर्स 1942। अंदर हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी है, पुराने नेगेटिव्स, टूटे फ्रेम्स और एक कोना जहां अब भी कैमरे का ट्राइपॉड खड़ा है, बिना हिले, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। कहा जाता है कि स्टूडियो का मालिक हरजीत सिंह पार्टीशन के दिनों में अपना आखिरी फोटोशूट कर रहा था जब अचानक बिजली गई और कैमरे का फ्लैश फिर कभी बंद नहीं हुआ।
आसपास के लोग आज तक दावा करते हैं कि रात को अंदर से हल्की सी रोशनी चमकती है और शटर क्लिक की आवाज गूंजती है, जैसे कोई अब भी तस्वीरें खींच रहा हो। हाल ही में एक लड़का इंस्टाग्राम रील बनाने के शौक में उस स्टूडियो में घुस गया। कुछ देर बाद उसे एक पुरानी फोटो मिली जिसमें वो खुद उसी स्टूडियो के बीच खड़ा था, लेकिन उसने तो कभी कैमरा छुआ तक नहीं था। किसी को फोटो। आखिर कुत्ता इंसानों का इतना वफादार क्यों है? अल्लाह ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारक को तैयार किया तो हर कोई खुश था सिवाय इब्लीस के। वो इस कदर हसद करता था कि एक दिन आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के पास आके पेट पर थूक दिया, जिसके बाद अल्लाह ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया कि उस जगह की मिट्टी को निकाल कर कुत्ता बना दो। हजरत जिब्रील ने हुक्म की तामील करते हुए उस जगह की मिट्टी को निकाल कर कुत्ता बना दिया। इसीलिए कुत्ता इंसानों का इतना वफादार और उनसे मानूस रहता है क्योंकि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी से बना है, और नापाक इसलिए है क्योंकि उस मिट्टी पर शैतान का थूक लगा है, और रातों को जागता इसलिए है क्योंकि उस मिट्टी पर हजरत जिब्रील का हाथ लगा है। जानवरों में कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है जिसको इंसान की मिट्टी से बनाया गया है। एक बूढ़ी औरत का इंतकाल हुआ। लोगों ने उसे इज्जत के साथ दफना दिया। फरिश्ते आए, हिसाब किताब हुआ और अल्लाह ने उसे जन्नत की बशारत दे दी। उसकी कब्र में एक रोशन खिड़की खुली। उसने उस खिड़की से देखा तो जन्नत का नूर छाया हुआ था। वहाँ 2 औरतें बैठी हुई थीं, जो उसे अपनी तरफ बुला रही थीं। जब वह औरत उनके पास गई तो उसने एक अजीब मंजर देखा। एक औरत के सर पर एक परिंदा बैठा था जो अपने पंखों से उसे हवा दे रहा था, और दूसरी के सर पर वही परिंदा बैठा था जो अपनी चोंच से उसके सर पर मार रहा था। वह हैरानी से बोली, यह क्या हो रहा है? पहली औरत मुस्कुराई और बोली, जब मेरा शौहर काम से थक कर आता था तो मैं उसका सर दबाती थी और अपने हाथों से पंखा करती थी। अल्लाह ने उसी के इनाम में इस परिंदे की ड्यूटी लगा दी है जो अब मुझे जन्नत में सुकून दे रहा है। फिर उसने दूसरी औरत से पूछा, तुम भी तो जन्नत में हो, फिर यह तकलीफ क्यों? दूसरी औरत ने अफसोस से कहा, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, रोजे रखती थी, इस वजह से मुझे जन्नत मिली। लेकिन जब मेरा शौहर काम से थका हुआ घर आता था तो मैं उससे बहस। जब आप एक डैंडेलियन पर फूंक मारते हैं तो हर छोटा सफेद पैराशूट वास्तव में एक बीज होता है। हवा उन्हें उड़ा कर ले जाती है जब तक कि वे कहीं गिर न जाएं, और वहाँ एक नया डैंडेलियन उगता है। इसी वजह से आप इन्हें हर जगह देखते हैं। जब पीले फूलों की पंखुड़ियां झड़ जाती हैं तो बीज बढ़ने लगते हैं और वह सफेद फूली हुई गेंद बन जाता है, और यह चक्र फिर से शुरू हो जाता है। अब ज्यादातर लोग इन्हें सिर्फ खरपतवार मानते हैं, लेकिन आप वास्तव में इन फूलों का इस्तेमाल सलाद में कर सकते हैं। पत्तियों को पालक की तरह पकाया जा सकता है, और अगर आप जड़ को सेंक कर पीस लें तो इसका स्वाद वास्तव में थोड़ा कॉफी जैसा लगता है। यानी पूरा पौधा खाने योग्य है। जब आप एक डैंडेलियन पर फूंक मारते हैं तो हर छोटा सफेद पैराशूट वास्तव में एक बीज होता है। हवा उन्हें उड़ा कर ले जाती है जब तक कि वे कहीं गिर न जाएं, और वहाँ एक नया डैंडेलियन उगता है। इसी वजह से आप इन्हें हर जगह देखते हैं। जब पीले फूलों की पंखुड़ियां झड़ जाती हैं तो बीज बढ़ने लगते हैं और वह सफेद फूली हुई गेंद बन जाता है, और यह चक्र फिर से शुरू हो जाता है। अब ज्यादातर लोग इन्हें सिर्फ खरपतवार मानते हैं, लेकिन आप वास्तव में इन फूलों का इस्तेमाल सलाद में कर सकते हैं। पत्तियों को पालक की तरह पकाया जा सकता है, और अगर आप जड़ को सेंक कर पीस लें तो इसका स्वाद वास्तव में थोड़ा कॉफी जैसा लगता है। यानी पूरा पौधा खाने योग्य है।